हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेंटर। आज की क्लास में हम रियल नंबर के क्वेश्चन करने वाले हैं और आज की क्लास में जो है हम क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 51 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने 30 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया है, जिसको आप पार्ट वाइज में हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इसी तरीके से जितने भी चैप्टर टर्म्स 1 में आ रहे हैं, इन सभी का सॉल्यूशन जो है वो प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगा। तो जो भी बच्चे पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो की कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले उनको पहुंचे। इसके साथ साथ जितने भी स्टडी मटेरियल मैंने यहाँ पर अपलोड किया है वीडियो में, उन सब के पीडीएफ फॉर्मेट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका फिर लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जाकर वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आप पीडीएफ को ले सकते हैं। दूसरी चीज है कि 1 तारीख से मैं 1 नवंबर से लाइव क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ, जो शाम के टाइम पे होगा। मे बी 8 to 10 हो या 7 to 9 हो, जिस समय की मैं सैंपल पेपर और हर चैप्टर का मे बी एक चैप्टर पे आप मान लीजिए 2 से 3 डेज का समय लगेगा, जिसमें आपको पहले दिन तो आपको उसके बेसिक चीजें बताऊंगा कि उसमें से इंपॉर्टेंट क्या क्या है, कौन कौन सी चीजें हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हमें एग्जाम में याद रखना है, जिसपे कि 100% उस टॉपिक से या उस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आएगा। और कुछ बेसिक से क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर क्लास में आपको रिवीजन कराया जाएगा। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, उनको स्टार्ट कराऊंगा। तो प्लीज चैनल से जुड़े रहें। आने वाले समय में आपको तैयारी से लेकर बहुत ही बेहतरीन कंटेंट और वो सारी चीजें मैं आपको दूंगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड विच कैन अ मैन कैन वॉक 52 किलोमीटर एंड 91 किलोमीटर एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स। मिनट के अकॉर्डिंग बताना है। मैंने आपको एक तरीका बताया था, जब भी ऐसे वर्ड प्रॉब्लम आए और जिसमें एचसीएफ और एलसीएम निकाला जाए या पूछा जा रहा हो, या आपको लग रहा हो कि ये एचसीएफ और एलसीएम से सॉल्व होगा, तो आप एक चीज का ध्यान रखेंगे कि कभी भी किसी भी गिवन नंबर का एचसीएफ जो होगा, जो भी नंबर है गिवन, उसका जो एचसीएफ होगा, उनमें से जो नंबर गिवन है उसमें से छोटा नंबर हो सकता है उसका एचसीएफ, और एलसीएम जो है उनमें से जो नंबर है वो उनमें से जो सबसे बड़ा नंबर होगा या तो वो होगा एलसीएम, या उससे भी बड़ा एलसीएम हो सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी 2 नंबर का या 2 से अधिक नंबर का एचसीएफ उन गिवन नंबर के जो मिनिमम नंबर होते हैं वो होता है या 1 होगा, और एलसीएम जो है उनमें से जो मैक्सिमम नंबर है या तो वो होगा या उससे भी ज्यादा हो सकता है। तो आप सबसे पहले ऑप्शन देखें कि यहाँ पे जो नंबर 2 डिजिट दिया हुआ है वो है 52 और 91, जबकि ऑप्शन में देखिए ये सारे नंबर जो है ना, इन सबसे छोटे हैं। इसका मतलब अगर ये नंबर स्मॉल है तो हमें एचसीएफ फाइंड करना पड़ेगा। आप ऑप्शन से ही पता कर लीजिए। तो 52 और 91 का आप एचसीएफ निकालेंगे, तो निकालने का देखिए मैं तरीका भी यहाँ पर पहले भी क्लास में डिस्कस किया था, आज भी मैं दोबारा बता रहा हूँ जो बच्चे आज की वीडियो देख रहे हैं, कि इन दोनों में सबसे मैक्सिमम आप क्या निकाल सकते हैं वो देखिए। तो आपको पता है कि इसमें से 13 आप मैक्सिमम निकाल सकते हैं। 13 आप निकालिएगा तो यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पर आएगा 7। इसके बाद इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है। ये 13 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो इन दोनों में से आपने निकाल लिया है। तो ये 13 ही आपका एचसीएफ होगा और इसका आंसर हो जाएगा 13 मीटर पर मिनट, यानी कि कौन सा, ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि एलसीएम ऑफ 5, 8, 12 और 20 नॉट बी मल्टीपल ऑफ। अगर देखिए मैं उसी पिछले वाले कॉन्सेप्ट को मैं अगर बताऊं, तो अगर मुझे इनका एचसीएफ निकालना होगा ना, तो इनका एचसीएफ या तो सबसे छोटा नंबर जो 5 है वो हो सकता है या 1 होगा। ठीक है, या तो एचसीएफ इनका 5 होगा या 1 होगा। और अगर एलसीएम जो है, एलसीएम ये जो भी नंबर होगा, अगर मान लीजिए एचसीएफ 1 भी नहीं होता और 5 भी नहीं होता, तो 1 और 5 के बीच का ही कोई नंबर होगा, यानी कि ये जो सबसे स्मॉल नंबर है ना 5, उससे छोटा आएगा। और एलसीएम की बात करें तो या तो इसका एलसीएम 20 हो सकता है या 20 से भी ज्यादा होगा। यही इसका कॉन्सेप्ट है। आप ऑप्शन में चेक करेंगे, आपको आंसर आएगा। अब यहां पे कह रहा है कि द एलसीएम ऑफ 5, 8, 12, 20 विल नॉट बी अ मल्टीपल ऑफ। जो भी आप इसका एलसीएम निकालेंगे वो किसका मल्टीपल नहीं है, यानी कि वो एलसीएम किसके टेबल में नहीं आएगा, ये आपको बताना है। तो देखिए ऐसे कई नंबर अगर दिए हुए हों और आपको एलसीएम फाइंड करना हो, तो उसका तरीका है कि सबसे पहले इन पूरे नंबर में जो कॉमन है ना, ग्रेटेस्ट, जो आप निकाल सकते हैं निकाल लीजिए। तो आपको पूरे नंबर में तो कुछ भी कॉमन नहीं दिखेगा, लेकिन आपको लग रहा है कि यहाँ और यहाँ 5 कॉमन है मैक्सिमम, तो आप 5 निकाल लेंगे तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 8, ये आएगा 12 और ये आएगा 4।
उसके बाद इन तीनों में 4 कॉमन है, तो 5 तो पहले ले चुके थे, आप 4 भी ले लीजिए, तो यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 3 और यहाँ भी आएगा 1। अब पूरे में कुछ भी कॉमन नहीं है तो सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए 5 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, 20 और ये 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, यानी कि 120 आ गया। अब ऊपर में चेक करिए कि 120 के कौन से मल्टीपल नहीं है, तो 5 भी इसका मल्टीपल है, ये डिवाइड हो सकता है, 3 भी इसका मल्टीपल है, ये भी हो सकता है, 2 भी इससे डिवाइड हो सकता है, लेकिन 9 के टेबल में 120 नहीं आता, तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 कि a इज इक्वल टू 2n प्लस 13 और b इज इक्वल टू n प्लस 7 गिवन है, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, देन HCF ऑफ a एंड b क्या होगा। इन दोनों का HCF क्या होगा अगर मान लीजिए a और b जो है कोई नेचुरल नंबर है, तो HCF का मतलब हुआ कि इनमें से कॉमन फैक्टर क्या है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए अगर आप इसके कॉमन फैक्टर को निकालेंगे HCF के लिए, जहां n कोई भी नेचुरल नंबर है, तो मान लेते हैं a इज इक्वल टू यहाँ दिया हुआ है 2n प्लस 13 और b इज इक्वल टू दिया हुआ है n प्लस 7। नेचुरल नंबर जो है वो स्टार्ट होता है 1 से, अगर आप यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये आएगा 13 प्लस 2 15, अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये आएगा 8। तो आप ये देखिए इन दोनों में से कॉमन फैक्टर क्या है, a और b में से कॉमन फैक्टर आ रहा है 15 और 8 में से 1 ही कॉमन फैक्टर है, तो यहाँ HCF क्या हो जाएगा 1। आप कोई और नंबर के साथ भी चेक कर सकते हैं, मान लीजिए आपने n की जगह 2 रखा, तो 2 रखेंगे तो ये 2 2 जा 4 और 13 प्लस 4 जो होगा वो होगा 17। यहाँ पे 2 रखेंगे तो 7 और 2 जो होगा वो हो जाएगा 9, और इन दोनों का भी HCF क्या है वो 1 है। तो यानी कि ये जो गिवन कंडीशन दिया हुआ है इसमें जो है HCF जो निकलेगा वो क्या होगा, हमेशा 1 होगा। आप एक वैल्यू और रख के चेक कर लीजिए, अगर आप n 3 रखिएगा तो 3 2 जा 6 और 13 प्लस 6 ये हो जाएगा 19, यहां पर 3 रखिएगा तो 7 और 3 हो जाएगा 10, इनमें से भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे HCF फाइनल जो आंसर है वो क्या होगा 1 ही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 दिया हुआ है 3 रनर्स रनिंग अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक। एक 3 रनर है जो एक सर्कुलर ट्रैक के अराउंड जो है वो यहाँ पे रनिंग कर रहे हैं। कैन अ कंप्लीट रेवोल्यूशन इन 2, 3 एंड 4 आवर्स, और ये जो है कंप्लीट रेवोल्यूशन एक चक्कर जो लगा रहे हैं वो 2 घंटे में, दूसरा 3 घंटे में और तीसरा जो है वो 4 घंटे में रेस्पेक्टिवली। दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर, ये तीनों जो है वो कब एक दूसरे से कब मिलेंगे ये आपको बताना है। तो देखिए यहां पर हमें निकालना है एलसीएम, और बात करें शॉर्ट ट्रिक्स की तो देखिए ऑप्शन में देखें इसका अगर आंसर एलसीएम होता, अगर इसका एलसीएम होता तो इनमें से सबसे बड़ा नंबर होता, इनमें से जो ऑप्शन दिया वो सारे बड़े नंबर है, यानी कि हमें एलसीएम निकालना है, और अगर HCF निकालना होता तो वो नंबर जिनमें सारे छोटे छोटे होते, तो यानी कि जो वैल्यू है यहाँ पर ग्रेटर है गिवन वैल्यू से, तो हमें एलसीएम निकालना होगा, और एलसीएम इसका निकालेंगे किसका 2, 3, 4 का। 2, 3, 4 का एलसीएम जो होता है वो क्या होता है 12, यानी कि 12 आवर्स के बाद वो तीनों रनर जो है एक दूसरे से मिलेंगे, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है 2 नेचुरल नंबर हुज डिफरेंस इज 66 एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 360, वो नंबर क्या है। 2 नेचुरल नंबर ऐसे जिनका की कॉमन डिफरेंस, उनका डिफरेंस जो है वो 66 है, और उनमें जो कॉमन मल्टीपल है, जिन कॉमन मल्टीपल का मतलब एलसीएम, कॉमन मल्टीपल का मतलब एलसीएम जो है वो 360 है। तो यहां पर हम क्या है ऑप्शन से चेक कर लेंगे कि किसमें डिफरेंस 66 आ रहा है और एलसीएम 360 आ रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए में आप देख रहे हैं कि यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है, आप 10 में से 4 माइनस करेंगे 6 आएगा, और 10 में से 5 जाएगा, तो यहां पर देखिए 120 माइनस 54 करेंगे तो 10 में से 4 गया 6, यहां बचा 11 में से 5 गया ये भी 6, बिल्कुल 6 आ रहा है, 66 इसका डिफरेंस है। अब आप इसका एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम आपको पता है कि यहां पर अगर आप कॉमन लेते हैं 120 और 54 का एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले कॉमन है 2 कॉमन लीजिएगा तो ये आएगा 60 और ये आएगा 27। ठीक है, यहां पे अब जो कॉमन है वो 3 है, तो 2 तो पहले से था, 3 कॉमन ले लीजिए, तो 3 लेंगे तो ये आएगा 20 और ये आएगा 9। अब इन पूरे में से कुछ भी कॉमन नहीं है, अब यहाँ पे 20 और 9 में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6 × 20 × 9, ये हो जाएगा
26 जा 120 इंटू 9, ये हो जाएगा 1080, यानी कि जबकि एलसीएम क्या कहा गया है 360 होना चाहिए, तो 360 इसका राइट आंसर नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन आप चेक करेंगे, बी में दिया हुआ है 90 और 24, 90 और 24 का जो डिफरेंस है वो यहां पर कितना है 6 है, 66 है, ठीक है। अब इनका एलसीएम निकालते हैं, तो 90 और 24 में जब आप एलसीएम निकालेंगे तो देखिए यहां पर आएगा जो आप कॉमन निकालेंगे, यहां से आप कॉमन निकाल सकते हैं 3, मान लीजिए 3 लेते हैं तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 8, 30 और 8 में कॉमन है 2, तो 3 इंटू 2 अब कॉमन लीजिएगा तो ये आएगा 15 और 4, अब यहां से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा 6 इंटू 4 इंटू 15, 15 4 जा 60 और 60 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 यानी कि 360 आ रहा है। तो इस तरीके से यहां पर जो कॉमन मल्टीपल जो दिया हुआ था वो 360 यहां पर वैलिड है, यहां पे सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, अ पेयर ऑफ नेचुरल नंबर हुज लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 78। यहां पर पेयर को पूछा जा रहा है कि कौन सा कॉमन पेयर है यहां पर जिनका की एलसीएम जो है जिनका कितना है 78, एंड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो है यानी कि एचसीएफ जो है वो है 13, ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन से ही करना बेटर होगा, 58 एंड 13 दिया हुआ है, इन दोनों में अगर बात करें कॉमन मल्टीपल की, अगर एलसीएम की बात करें तो इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, 13 और 58 में आप कॉमन कुछ भी नहीं ले सकते। तो और अगर 16 और 29 की बात करें, 16 और 29 की, तो इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका एचसीएफ जो होगा ना, इसका अगर एलसीएम की बात करें तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा और इनका एचसीएफ जो होगा वो 1 होगा, जबकि यहां पर 13 है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है। बी ऑप्शन की बात करते हैं अपन, बी ऑप्शन में दिया हुआ है 68 और 23, अगर आप इसमें से कुछ कॉमन लेना चाहें तो इन नंबर में भी कुछ भी कॉमन नहीं है, 68 और 23 में कुछ भी आप कॉमन नहीं निकाल सकते, तो यहां पर भी जो है ये कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अब बात करते हैं अपन अगर डी ऑप्शन की, अगर डी ऑप्शन की बात करते हैं 78 एंड 13, इसका एलसीएम देखिए, अगर एलसीएम की बात करें तो इनमें से सबसे ज्यादा कॉमन आप 13 ले सकते हैं, 13 लीजिएगा तो ये आएगा 6 और ये आएगा 1, इसका एलसीएम जो हो जाएगा वो 13 इंटू 6 इज इक्वल टू 78 होगा, तो पहला कंडीशन यहाँ पर ट्रू है। अगर एलसीएम की बात करें 26 और 39 के एचसीएफ की बात करें, अगर मान लीजिए इनका एचसीएफ निकालते हैं तो इनमें से कॉमन जो हाईएस्ट फैक्टर है वो 13 है, आप 13 निकालेंगे तो ये आएगा 2 और ये आएगा 3, अब इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है तो यही आपका आंसर होगा, यानी कि 13 आपका यहाँ पर एचसीएफ भी आ रहा है, तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है, टू नेचुरल नंबर हुज सम इज 85 एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 102, यानी कि इनका सम जो है वो तो दिया हुआ है 85 और एलसीएम जो है वो क्या है 102। ऑप्शन से चेक करते हैं, पहले ऑप्शन में देखिए आपको दिया हुआ है, इनको ऐड करेंगे तो 85 आएगा। अब आप एलसीएम निकाल के देख लीजिए, 30 और 55 का एलसीएम, इन दोनों में कॉमन क्या है 5 आप बाहर लेंगे तो ये आएगा 6 और ये आएगा 11, मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि अब इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 6 इंटू 11, ये हो जाएगा 5 6 जा 30 इंटू 11, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 330, जबकि आपको कहा जा रहा है कि एलसीएम कितना आना चाहिए 102, तो ए ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अगर बी ऑप्शन की बात करते हैं तो देखिए यहां पर जो इनको ऐड करते हैं आप 17 और बी ऑप्शन, ये है, ये था ए ऑप्शन, बी ऑप्शन 17 और 68 इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा 85, और अगर एलसीएम की बात करें तो 17 कॉमन लीजिएगा तो ये आएगा 1 और यहाँ पे आएगा 4, इनको मल्टीप्लाई करने पर ये 68 ही आएगा, 102 नहीं होगा, तो यहाँ पर बी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। सी ऑप्शन देख लीजिए, इनको ऐड करेंगे तो ये यहाँ पर जब आप ऐड करेंगे तो ये 85 आएगा ही नहीं, यहाँ पर ऐड करने पर 85 नहीं आएगा, तो इस तरीके से जो डी ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। और आप यहाँ से चेक कर लीजिए 51 और 34 दिया हुआ है, तो यहां से आप अगर कॉमन लेते हैं तो 17 कॉमन होगा, क्योंकि ऐड करने पर तो 85 ये हो रहा है, अगर आप कॉमन लेंगे तो 17 कॉमन होगा। अब यहां से देखिए 17 3 जा 51 और 17 2 जा 34, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 17 इंटू 6 जब आप सॉल्व करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एलसीएम जो होगा वो सॉल्व करने पर 102 आ रहा है,
यानी कि डी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 दिया हुआ है, 4 बेल टॉल टुगेदर एट 9 AM, दे टॉल आफ्टर 7, 8, 11 एंड 12 सेकेंड। ये चारों घंटियां जो है दोबारा रिपीट होती है 7 सेकेंड के बाद, 8 सेकेंड के बाद, 11 सेकेंड के बाद और 12 सेकेंड के बाद, और चारों एक साथ स्टार्ट हुई थी 9 बजे। तो पूछा जा रहा है हाउ मेनी टाइम्स विल दे टॉल टुगेदर अगेन इन नेक्स्ट 3 आवर्स। 3 घंटे के बाद यानी कि 12 बजे तक ये सारी घंटियां कितनी बार एक साथ बजेगी। तो देखिए हमें पहला टाइम जैसे अभी 7 सेकंड के बाद, कोई 8 सेकंड के बाद, कोई 11, तो इनमें से सबसे मिनिमम टाइम कौन सा होगा जिसके बाद ये आपस में एक साथ बजेगी। तो उसके लिए हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो यहां पर देखिए 7, 8, 11 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। तो इनमें से देखिए कॉमन क्या है, आप देख रहे हैं कि 4 और 12 में से 4 कॉमन, सॉरी 8 और 12 में से 4 कॉमन ले सकते हैं। 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 7, ये होगा 2, ये होगा 11 और ये होगा 3। ठीक है, ये कॉमन आ गया। अब पूरे में कुछ भी कॉमन नहीं है तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे, वही इसका एलसीएम होगा। तो 4 इंटू, देखिए 3 2 जा 6 और 11 इंटू 6 66 इंटू 7। आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा 66 को 4 से, तो ये हो जाएगा 6 4 जा 24 और 6 4 जा 24 इंटू प्लस 2, तो ये हो जाएगा 26 इंटू 7। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 जा 28, कैरी हुआ 2, 6 4 जा 42 और 2 44 और कैरी यहाँ पे बचा 4, 7 2 जा 14 और 14 और 4 18, यानी कि इतना जो है 1848 सेकेंड जो है इसका एलसीएम आया है। ये क्या आया, इसका एलसीएम आया है। अब देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि कितने घंटे, मतलब 3 घंटे में ये कितनी बार एक साथ बजेगी। 3 घंटे में ये कितनी बार एक साथ बजेगी। तो आप 3 घंटे में सेकंड कितने होंगे वो देखिए। तो 3 घंटा तो ये हुआ, और 1 घंटे में सेकंड जो होते हैं वो 3600 होता है, यानी 3 घंटे में इतने सेकंड होंगे। और इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे किससे, 1848 से। सॉल्व करेंगे तो लगभग यहां पर जो आंसर आएगा इसको सॉल्व करने पर सिंप्लीफाई करने पर आंसर आएगा इसका 5.84 अप्रॉक्स। ये आएगा अप्रॉक्स, यानी कि 5 से ज्यादा हो रहा है, यानी कि लगभग 6 टाइम्स जो है वो एक दूसरे से 3 घंटे में ये सारी जो घंटियां हैं एक साथ 6 बार बजेगी, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एचसीएफ ऑफ 2472, 1284 एंड थर्ड नंबर इज n, जो कि दिया हुआ है 12। इफ देयर एलसीएम इज 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5, 103, 107, देन n की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले 2472 का यहाँ पे फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 103। उसके बाद 1284 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 107, ये आएगा। अब देखिए तीसरा नंबर n है जिसके बारे में हमें पता नहीं है कि वो नंबर क्या होगा, लेकिन इनका एलसीएम जो है, एलसीएम दिया हुआ है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 103 इंटू 107। अब देखिए किसी भी नंबर का एलसीएम जो होता है उनमें से जो हाईएस्ट फैक्टर होते हैं वही होता है उसका एलसीएम। इसका मतलब यहां पर देखिए 3 जो एलसीएम में मौजूद है वो 3 की पावर 2 है, और ऊपर में कहीं पे भी 3 की पावर 2 नहीं है, यानी कि जो थर्ड नंबर है उसमें 3 की पावर 2 कहीं ना कहीं होगा। अब यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है 5, ऊपर में 5 नहीं है, बीच वाले में भी 5 नहीं है, यानी कि एक नंबर यहाँ पे 5 भी होगा। अब आप बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ यहाँ क्या दिया हुआ है कि इनका एचसीएफ होना चाहिए 12। आप 12 को फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा 2 की पावर 2 इंटू 3। इसका मतलब ये हुआ कि 2 की पावर 2 और 3 तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो देखिए यहां पर 2 की पावर 2 और 3 है, यहां पर भी 2 की पावर 2 और 3 है, यानी कि यहां पर 3 तो है लेकिन 2 की पावर 2 अगर हम लगा देंगे तो अब ये पूरे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यानी कि जो नंबर हुआ वो ये नंबर हुआ, और इसको सॉल्व करेंगे, या यहां पर देखिए फ्रैक्शन के रूप में दिया हुआ है तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 की पावर 2 3 की पावर 2 इंटू 5, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मे भी एग्जाम में आ सकता है, तो आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करें।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 दिया हुआ है, अ फॉरेस्टर वांट्स टू प्लांट 66 एप्पल ट्रीज, 88 banana trees and 110 mango tree in equal row. In terms of number of tree, he also wants to make distinct row of tree that is only one type of tree in one row. The number of minimum row required are, कितने नंबर ऑफ रो निकाले जाएंगे? तो देखिए यहां पर कहा जा रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्री हो एक रो में, और ऐसे करके इक्वली सब में डिवाइड हो जाए। तो आपको क्या करना है, यहां पर HCF निकालना है। HCF किसका निकालेंगे? एक निकालेंगे 66 का, 88 का और 110 का। तो इन सब में जो मैक्सिमम कॉमन नंबर है वो है 22। जब आप 22 इनमें से कॉमन लीजिएगा तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 5। यानी कि मैक्सिमम जो यहां पर जो नंबर है कॉमन, वो HCF जो है वो क्या है 22। और आपसे पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ मिनिमम रोज कितने होंगे। तो यहाँ पे क्या है, अगर मान लीजिए 22 एक रो में पौधे लगाए हैं तो 66 के लिए कितने रो की जरूरत पड़ेगी? तो यहाँ पर इनको डिवाइड करेंगे 66 अपॉन 22, सिमिलरली 88 अपॉन 22 और 110 अपॉन 22। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे आएगा 5। सॉल्व करने पर 4 और 3 7, 7 और 5 12, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच कैन बी एडेड टू 7249 इन ऑर्डर टू मेक डिराइव्ड नंबर। जो नंबर आएगा वो सभी नंबर इससे 12, 14, 21, 33 और 54 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए इनका एलसीएम या एचसीएफ कुछ भी निकालें, जिसमें कि आप ऐड करेंगे 7429 से। ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा वो इन सब से डिविजिबल होना चाहिए। तो जब आप ऑप्शन से चेक करेंगे, यानी कि इस नंबर को आप इन सभी से डिवाइड करके देखेंगे, इस नंबर को इन सभी से डिवाइड करके देखेंगे, तो इन दोनों में कोई से भी से ऐसा नंबर होगा जो इनमें से किसी से एक से डिविजिबल नहीं होगा। जबकि अगर इस नंबर की बात करें तो ये सबसे डिविजिबल होगा। तो उस तरीके से ये 9383 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आप खुद सोचें, एक तो इतने सारे ऑप्शन, मतलब 3 ऑप्शन और उतने सारे नंबर, इनको अगर हर एक नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना टाइम वेस्ट होगा। समझते हैं आप इस बात को? तो इसको बाई मेथड कैसे सॉल्व करें वो देखिए। सबसे पहले इनका निकालेंगे एलसीएम। 1 2 1 4 2 1 33 और 54। इनका जब आप एलसीएम निकालेंगे, आप यहां से एलसीएम आप निकाल लीजिएगा, मैं डायरेक्ट यहां पे लिख रहा हूं। इनका जो एलसीएम आएगा वो होगा 8316। इसका एलसीएम क्या होगा? 8316। अब देखिए ये गिवन नंबर दिया हुआ है 7249। अगर 8316 में मैं ये नंबर माइनस कर दूं 7249, मान लीजिए मैं माइनस करता हूं यहां से, तो ये आएगा, यहां से इसको माइनस करने पर आएगा 16 में से 9 जाएगा तो ये बचेगा 7। यहां हुआ 0 में से 4 जाएगा, वहां सॉरी मतलब यानी 10 में से 4 जाएगा तो ये बचेगा 6। 3 में से यहां पर देखिए यहां पे बचा 2 में से 2 जाएगा तो यहां पर 0 और ये आ जाएगा 8 में से 7 जाएगा तो 1। 1067 आया है। ये जो नंबर है ये इन सब से डिविजिबल होगा। 12 से भी होगा, 14 से भी होगा, 21 से भी होगा, 33 से भी होगा और 54 से भी होगा। लेकिन ये नंबर जो है वो 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर नहीं है। ये जो नंबर है वो 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर नहीं है, यानी कि सब्सट्रैक्ट करने पर जो नंबर आ रहा है वो ग्रेटेस्ट नंबर नहीं है 4 डिजिट का। तो हम क्या करेंगे, ये जो डिफरेंस आया है ना वो इसके एलसीएम के साथ ऐड करेंगे, यानी कि 8316 को 1067 से जब आप ऐड करिएगा तो ये आएगा 9383। अब ये जो नंबर है वो सबसे डिविजिबल भी है और इनके एलसीएम से ये ग्रेटेस्ट भी आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 9383 ये जो नंबर है इसमें अगर आप 7249 ऐड करेंगे और जो नंबर आएगा ना वो नंबर भी इन सभी से डिविजिबल होगा। तो यानी कि ये ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहां से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 42 दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 5, 15 एंड 20 इज क्या होगा। तो सबसे पहले इनका एलसीएम निकालिए। एलसीएम किसका? 5, 15 और 20। इनका एलसीएम निकालेंगे तो सबसे ज्यादा कॉमन जो है वो 5 है, तो यहां हो जाएगा 1, यहां हो जाएगा 3 और यहां हो जाएगा 4। अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 3 4 जा 12, 5 जा 16। अगर आप एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो यानी कि 5,
आप रेशियो लेंगे तो रेशियो किसका निकालना है, एलसीएम, एलसीएम का मतलब 60 और एचसीएफ कितना 5, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 12 टाइम्स में ये कैंसिल होगा, यानी कि 12:1। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है कि देयर आर 576 बॉयज एंड 448 गर्ल्स इन ए स्कूल दैट आर टू बी डिवाइडेड इनटू इक्वल सेक्शन ऑफ आइदर बॉयज और गर्ल्स अलोन, यानी कि सेक्शन में हमें डिवाइड करना है और यहां पर जो डिवाइड इस तरीके से करना है कि नंबर ऑफ सेक्शन जो है वो इक्वली हो, नंबर ऑफ बॉयज, और देखिए यहां पे कहा जा रहा है कि इनटू इक्वल सेक्शन ऑफ आइदर बॉयज और गर्ल्स अलोन। एक सेक्शन में आप डिवाइड करिए लेकिन उसमें सिर्फ लड़के और लड़कियां ही होना चाहिए, तो टोटल नंबर ऑफ सेक्शन कितने आएंगे ये हमें पता करना है। तो आप सबसे पहले 576 और 448 का आपको निकालना है एचसीएफ। इसका क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो देखिए इनमें जो कॉमन है, अगर आप बात करें यहां से 576 और 448 का एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो इनमें से सबसे पहले आप 2 निकाल लीजिए कॉमन। जिनको भी दिक्कत हो फैक्टराइजेशन में वो छोटे नंबर से आप कर ले। तो मान लीजिए यहां पर 2 निकाला तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, यहां पर 17 तो 2 8 जा 16 और फिर 2 8 जा 16। यहां से 2 कॉमन लेंगे तो 2 2 4 आ जाएगा, वापस 2 लेंगे तो ये आ जाएगा बाहर 4, यहां से आ जाएगा 1 4 4 और यहां से आ जाएगा 1 1 2। फिर आपको लग रहा है 2 कॉमन वापस है तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 और यहां से 2 कॉमन लेंगे तो 2 7 जा 14 और 2 2 जा, और यहां से 2 कॉमन लेंगे तो 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। ये हो गया। अब देखिए यहां पर से भी अभी कॉमन और हम ले सकते हैं, यहां से अपन कॉमन ले लेते हैं कितना, यहां से अपन कॉमन ले लेते हैं 4, तो 8 इंटू 4 जब आप लीजिएगा तो ये आ जाएगा 18 और यहां से 4 कॉमन लेंगे तो 4 1 जा 4 और ये आ जाएगा 14। ठीक है, ये आ गया अब 32। ये कितना आ गया 32। इन दोनों में से भी देखिए और कॉमन ले सकते हैं आप, कितना, इन दोनों में से कॉमन 2 लेंगे तो ये आएगा बाहर 2 और यहां आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 7। अब देखिए अब इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि यहां पर जो एचसीएफ आया वो कितना आ गया 64। इनका एचसीएफ क्या आ गया 64। अब यानी कि आपको टोटल नंबर ऑफ सेक्शन फाइंड करने हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 576 का टोटल बॉयज हैं और एक सेक्शन में 64 बच्चे आएंगे। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे और उसी तरीके से 448 को आप 64 से डिवाइड करेंगे, तो देखिए यहां पर जब आप करिएगा तो कितने टाइम्स में जाएगा ये, अब इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर क्या आएगा, ये इससे कैंसिल होगा 9 टाइम्स में और ये कैंसिल होगा इससे 7 टाइम्स में। ठीक है, यानी कि 9 + 7 टोटल नंबर ऑफ सेक्शन कितने, 16 सेक्शन में ये टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे। तो यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 है, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 16 18 20 लीव्स अ रिमाइंडर 4। वो कौन सा नंबर है जिनको इन सभी से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो आएगा वो 4 आना चाहिए इन ईच केस, बट इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 7। तो देखिए आपको यहां पर एक हिंट मिल रहा है कि डिविजिबल बाय होना चाहिए 7। तो बाकी चीजों को आप बाद में चेक करिएगा, सबसे पहले देखिए कि इनमें से कौन से नंबर ऐसे हैं जो 7 से डिविजिबल है। जैसे मान लीजिए 65 को आप 365 को डिवाइड करते हैं, 365 को डिवाइड कीजिएगा 7 5 जा 35, यहां से आएगा 1 और 15, ये डिविजिबल नहीं है। अगर आप बी की बात करें 2884 से तो 7 4 जा 28, यहां आएगा 8 7 1 जा 7 और ये 14 7 2 जा 14, ये डिविजिबल है, यानी कि ये आंसर हो सकता है। 2774 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 3 जा 21, यहां से आएगा ये 6 फिर 7 7 9 जा 63, यहाँ पे ये आएगा 4 और 44, ये डिविजिबल नहीं है। उसी तरीके से आप डी को भी चेक करेंगे तो ये भी डिविजिबल नहीं होगा। तो डायरेक्ट हिंट मिल रहा है आपको कि बी ऑप्शन जो है ये 7 वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इसका आंसर होगा। आप बाकी को भी आप चेक करेंगे, इस तरीके से नंबर छोटे हैं आप इजिली इसको डिवाइड करके चेक करिएगा तो आपको बी ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, द टू फ्रेंड्स वर डिस्कसिंग देयर मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन, while doing so they realized that both number had same prime factor। उन्होंने ये रियलाइज करा कि दोनों के पास प्राइम फैक्टर है जो सेम है। ऑल दोस वन गॉट स्कोर विच हैड 2 more factor than other, यानी कि पहले वाले के पास जितने फैक्टर है ना उससे 2 फैक्टर अगले के पास ज्यादा है, और वो ऑप्शन में दिए हुए हैं, बताना है हमें कि उनके नंबर क्या थे, उनके मार्क्स क्या थे। देखिए अगर आप 30 और 30 को मान लीजिए फैक्टराइज करते हैं तो ये आएगा 2 × 3 × 5,
और अगर आप 60 को फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब यहां से देखिए दोनों में कॉमन फैक्टर सेम है, लेकिन ये इससे मोर देन नहीं है, यहाँ पे एक ही फैक्टर ज्यादा, एक ही 2 ज्यादा है, तो यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन की बात करें, अगर 20 को फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 5, और 80 को फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2 इंटू 5। देखिए यहां पर जो आ रहा है 2 की पावर 2 और इंटू 5 आ रहा है, जबकि यहां पर क्या आ रहा है 2 की पावर 4 इंटू 5। देखिए ये दो फैक्टर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा, तो इस तरीके से बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर कहा जा रहा है कि 20, 50 और 80 का HCF क्या होगा, तो इन सब में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप क्या ले सकते हैं। आप खुद देखिए कि यहां पर सब में हाईएस्ट जो है वो 10 है, 10 से ज्यादा आप कुछ भी कॉमन नहीं निकाल सकते, तो ये हो जाएगा 2, 5 और 8। इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 10, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से स्टूडेंट्स आज के सेशन में हमने 16 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट सेशन में हम और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को लाइक और शेयर जरूर करेंगे, और जितना हो सके हमें सपोर्ट करिए। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको टाइम से पहले जितना बेस्ट कंटेंट हो सके मैं आपको दे सकूं, तो आप अपना मेहनत करें, बहुत अच्छा करें, एग्जाम बहुत अच्छा हो। आप सभी को मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।